साथियों नमस्कार, आप सभी का ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है और मैं आपके सामने उपस्थित हूं आपका विश्व भूगोल का श्रृंखला लेके। आज हम लोग अपना पृथ्वी के बारे में यानी अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ हमारा एक प्लानेट है, टोटल कुल 8 प्लानेट था, ठीक है, जिसमें से 8 ग्रहों में से सारे का हम लोग परिचय जान चुके थे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक इसके बारे में अध्ययन किए थे। तो चलिए पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि आज हमारा पृथ्वी में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि 2 प्रकार का ग्रह था। एक ग्रह क्या था जिसको आंतरिक ग्रह कह रहे थे, क्या कह रहे थे, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में बात हो गया था आपका आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, यही बात हुआ था। थोड़ा सा आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। जो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह था उसमें क्या था, धरातलीय ग्रह उसको कहते हैं, जिसको चट्टानी भी ग्रह कहिए, भूपरपट्टी वाला ग्रह कहिए। टोटल कितना था, 4 था। तो सबसे पहले सूरज के नजदीक आपका कौन सा हो जाएगा, आपका शुभ बुध था, ठीक है, बुध था, इसका पूरा प्रॉपर्टी आपको बता दिए थे। उसके बाद आपका शुक्र था, ठीक है, इसका भी पूरा प्रॉपर्टी बता चुके थे। उसके बाद आपका पृथ्वी था, ठीक है। तो सूरज की दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितना नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर से। मान लीजिए कि यहाँ पे सूरज है, ठीक है, पहला आपका बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया। तो दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे और आकार के हिसाब से कहिएगा तो 5वें नंबर पे। तो फिर सूरज से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे हो गया और आकार के हिसाब से कहिएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, आकार के हिसाब से 5वें नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपका मंगल था, ठीक है। ये आपका कौन सा ग्रह था टोटल, ये आपका टोटल ग्रह था पार्थिव ग्रह, जिसके पास चट्टान है, जिसके पास धरातल है, जिसके पास ऊपर पट्टी है। कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखता है, इसी वजह से इसको एक ग्रुप में रखे हैं, जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और पार्थिव ग्रह कहते हैं। उसके बाद इन ग्रहों के बाद यानी मंगल के बाद एक बहुत बड़ा पट्टी बताए थे आपको कि ये पट्टी है, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या है, पिंड है, ठीक है, ना कुछ ज्यादा बड़ा हो पाया ना ज्यादा छोटा हो पाया, इसी वजह से एक पट्टी का निर्माण कर लेता है। इसी पट्टी को बहुत मोटा पट्टी है, जिसको क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी किस ग्रह के बीच हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। इस पट्टी के बाद जो भी ग्रह होगा वो आपका कौन सा ग्रह ये होगा, गैसीय ग्रह होगा। ये बात आपको एकदम बिल्कुल समझ जाना है कि गैसीय ग्रह कौन होगा, या इसको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या, कौन सा ग्रह कहिएगा, जोवियन ग्रह, ठीक है। तो ये बात आपको जोवियन ग्रह में कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आपका बृहस्पति हो जाएगा। ये आपका ये सारा चीज हम लोग बता चुके थे, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद आपका शनि है, ठीक है, शनि के बाद आपका अरुण है, ठीक है, अरुण के बाद आपका वरुण था, ठीक है ना। ये सारा चीज हम लोग बता चुके थे। ये क्या हो गया आपका गैसीय ग्रह। तो द्रव्यमान और आकार के हिसाब से हमेशा गैसीय ग्रह बड़ा होता है, ठीक है। द्रव्यमान और आकार के हिसाब से अगर छोटा पूछेगा तो आपका ये वाला होता है। इसका पूरा कंसेप्ट आपको बता चुके थे, ठीक है ना। थोड़ा सा सिर्फ रिविजन कर रहे हैं और कुछ नहीं बताएंगे। अब आते हैं अपना पृथ्वी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। चलिए यहां तक बात आप लोग समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखिए पृथ्वी के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया कि जो भी ग्रह है, ग्रह होने का क्राइटेरिया जो है 2006 में जब आपका चेक गणराज्य के पराग में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का 26वां महासभा का बैठक हुआ था, तो उस समय आपका प्लूटो को निकाल दिया था ग्रह के, आपका जो ग्रह में रखा गया था। पहले टोटल 9 ग्रह था, उसमें से ग्रह के मतलब ग्रह के रूप में उसको निकाल दिया था कि आप ग्रह में नहीं रह सकते क्योंकि आप वरुण के कक्षा को काट रहे हैं, ठीक है। तो ग्रह का परिभाषा समय समय पे चेंज होता गया। सबसे पहले जो है ग्रह का जो नियम दिया था केपलर, जर्मनी के थे, ठीक है, उसने दिया था पहले बार ग्रह का नियम दिया था कि ग्रह वो हो सकता है जो सूरज के, मान लीजिए ये सूरज है तो सूरज के दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या करेगा, आपको यानी परिक्रमण करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी परिक्रमण गति होना जरूरी है। ग्रह होने के लिए क्या समझे, परिक्रमण होना जरूरी है। और परिक्रमण ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के कक्षा को नहीं काटे। और प्लूटो कक्षा को काटने की वजह से उसको ग्रह के सरेनी से उसको निकाल दिया गया था। यहां तक बात समझ गए। और इसके पास अपना क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी होना चाहिए। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात क्या होना चाहिए कि जिस कक्षा में अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है सूरज का, तो उसके कक्षा में उससे बड़ा यानी जो पिंड चक्कर लगा रहा है उससे बड़ा पिंड नहीं हो जो उस पिंड को क्या करे, प्रभावित करे। तो ये मोटा मोटी 3 चीज आपका मुख्यतः होना चाहिए ग्रह बनने के लिए। अगर ये कोई क्राइटेरिया कोई भी पिंड अगर फुलफिल करता है तो वो आपको क्या ग्रह के श्रेणी में रखा जाएगा। प्लूटो क्या कर रहा था, आपका वरुण के कक्षा को काट दे रहा था 2 बार, समझे, इसी वजह से उसको निकाल दिया गया। तो चलिए हम लोग पृथ्वी क्या कर रहा है, घूर्णन भी कर रहा है और परिक्रमा भी कर रहा है। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि घूर्णन की वजह से क्या हो रहा है, दिन और रात होता है, और परिक्रमण की वजह से क्या होता है, आपका ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है। आप लोग सभी लोग बढ़िया से ये बात जानते होइएगा। तो पृथ्वी के सबसे पहले पृथ्वी का गति के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी का कितने प्रकार का गति होता है। तो इससे पहले जो ग्रह का गति बताए थे तो क्या वो खगोलीय गति था। तो पृथ्वी के पास 3 प्रकार का गति। अगर कोई पूछेगा कि अपना जो पृथ्वी है इसके पास कितने प्रकार का गति है तो क्या कहिएगा, 3 प्रकार का। तो पहला कौन सा गति हो जाएगा, खगोलीय गति हो जाएगा, ठीक है।
खगोलीय गति। खगोलीय गति के अंतर्गत हम दो गति के बारे में बात करेंगे, एक घूर्णन गति, कौन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति, और एक परिक्रमण गति। ठीक है, कौन गति कहिएगा, परिक्रमण गति, ये करी। और घूर्णन गति को हम लोग परिभ्रमण भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है। परिभ्रमण गति का मतलब ये हुआ कि ऐसा पिंड जो सूरज का परिक्रमा करने मतलब सूरज का परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमे, ऐसे गति को हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परिक्रमण गति अलग है, जो सूरज का चक्कर काटेगा यानी जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर मारेगा उसको परिक्रमण गति कहेंगे, और घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पर जो घूमेगा उसी को क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहते हैं। और परिभ्रमण गति क्या मतलब हो गया, घूर्णन गति को ही परिभ्रमण कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि परिक्रमा के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम रहा है। अक्सर परीक्षा में इस टाइप का आपको वर्ड दे दिया जाता है जिसकी वजह से आदमी को समझ में नहीं आता, परिक्रमण और परिभ्रमण में आदमी फंस जाता है। इसी वजह से ये चीज को याद रखिए कि परिभ्रमण गति हम ऐसे गति को कहेंगे अपने अक्ष में घूमने के साथ साथ किसी भी चीज का वो क्या कर रहा है, अपना परिक्रमा कर रहा है। तो हमारा पृथ्वी किसका परिक्रमा कर रहा है, सूरज का कर रहा है, तो स्वाभाविक है उसके पास कौन सा गति होगा, परिभ्रमण गति होगा। परिभ्रमण गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। तो एक तो खगोलीय गति हो गया, दूसरा गति क्या कहते हैं, क्या कहिएगा, भूगर्भिक गति होता है। ये क्या, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अपना पृथ्वी के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, भूगर्भिक गति, भूगर्भिक गति। ठीक है, ये गति क्या होता है बता देता है। देखिए संक्षेप रूप में अगर आपको कोई पूछेगा कि पृथ्वी में कितने प्रकार का गति होता है तो आप आराम से कहिए कि 3 प्रकार का गति होता है। कहेगा कि घूर्णन गति या परिक्रमण जो गति है ये कौन गति के अंतर्गत आता है, कहिए कि खगोलीय गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और खगोलीय गति प्रत्येक पिंड जो भी जितने भी ग्रह हैं सारे के पास खगोलीय गति है। ठीक है, अपना पृथ्वी पे क्या है, जीवन है, जीवन है, यहाँ पे बहुत चीज का निर्माण होता है, विनाश होता है, तो कुछ ना कुछ गति के कारण होगा। पृथ्वी का अपना एक अलग संरचना है। ठीक है, जैसे कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, ये सब जानते हैं ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गति होता होगा। तो अपना पृथ्वी के पास 3 प्रकार का गति। तो पहला गति आपका ये हो गया खगोलीय गति, दूसरा गति भूगर्भिक गति, यानी अपना जो पृथ्वी का संरचना है, पृथ्वी के संरचना में कोर है, मेंटल है, फिर क्रस्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि घनत्व के आधार पर, मतलब घनत्व के हिसाब से जो घनत्व है, घनत्व के आधार पर यहाँ पे क्या है, जो भी आपका पदार्थ है, तत्व है, वो यहाँ पे आपका पृथ्वी पे मौजूद है। जिसका अधिक घनत्व होता है वो आपका क्या, कोर पे है, फिर कम घनत्व वाला उसके ऊपर है, फिर उससे कम होगा तो ऊपर होगा। तो अलग अलग घनत्व की वजह से, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से जब ये घूर्णन करता है तो ये क्या करता है, घूमने मतलब बराबर गति नहीं कर पाता है, और यहाँ पे आपका क्या करता है, फोर्स जनरेट होता है, यानी बल उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक कहते हैं, थर्मोमैग्नेटिक बल कहते हैं। तो ये आपका किसमें आ जाएगा, भूगर्भिक गति में आएगा। जब इसके पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरे, अब आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे मोटा मोटी। अगर आप लोग कोई भी मेंस का कॉपी लिखते हैं, कोई भी पीसीएस का हो या फिर कोई भी यूपीएससी का हो, तो आपको अगर पृथ्वी के गति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, संक्षेप रूप में आपको इन तीनों गति के बारे में बताना होता है, और बताना भी चाहिए। अगर आप इसको अच्छा से बता देते हैं तो फिर आपका नंबर 1 नंबर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। अक्सर मुख्यतः लोग इतना ही गति के बारे में बात करता है, खगोलीय गति में हो गया, ये वाला गति को छोड़ देता है। तो ये दूसरा गति हो गया। अब चलिए तीसरा गति के बारे में बात करते हैं। तीसरा गति मेरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा गति अपना हो जाएगा भौगोलिक गति। ये आपका भूगर्भिक हो गया ना, भौगोलिक गति। भौगोलिक गति, भौगोलिक गति में क्या होता है, देखिए भौगोलिक गति कहने का मतलब यह है कि अपना पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जो भी निर्माण हो या विनाश हो, जैसे पर्वत बना, पर्वत घिस करके पठार बन गया, पठार घिस करके मैदान बन गया, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका पूरा निर्माण प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये जो सारा प्रक्रिया होता है आपका एंडोजेनेटिक फोर्स है, एक्सोजेनेटिक फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अंतर्जात बल लगता है, बहिर्जात बल लगता है। इस बल के कारण पूरे पृथ्वी में जो प्लेट टेक्टोनिक का घटना होता है सारा इसी के गति के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा ज्योग्राफी आपका भौगोलिक गति पे ही टिका हुआ है। ठीक है, जब आगे में पढ़िएगा ये वाला, क्योंकि आपका प्लेट टेक्टोनिक पे कम से कम नहीं तो 20-25 क्लास होगा। पूरा जितना भी पर्वत है, पठार है, मैदान है, जो भी संरचना आप पृथ्वी में देख रहे हैं, सब कौन गति के कारण हो रहा है, भौगोलिक गति के कारण होता है। यहीं पे अंदर से जो बल लगता है उसको अंतर्जात बल कहते हैं, जो बाहर से लगता है उसको क्या कहते हैं, बहिर्जात बल कहते हैं। और ये बल के कारण क्या होता है, अलग अलग संरचना का निर्माण होता है। हम लोग जो भी संरचना देखते हैं ये अंतर्जात बल और बहिर्जात बल से ही ये सारा संरचना बनता है। तो ये आपका थोड़ा मोड़ी जो भी है आपका क्या हो गया, गति। तो पृथ्वी में कितने प्रकार की गति मिलता है, 3 प्रकार का गति। एक गति
खगोलीय गति में घूर्णन गति और परिक्रमण गति होता है, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा भूगर्भीय गति, जो पृथ्वी का जो है हम संरचना का जो अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग टेम्परेचर है, और यहाँ पे घूर्णन नहीं होने के कारण यहाँ पे बहुत तरह का फोर्स जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। और भौगोलिक गति, इस गति के अंतर्गत हम लोग जितना भी पढ़ते हैं, यानी निर्माण प्रक्रिया, मतलब निर्माण हो, विनाश हो, संरचना बने, ये सारा चीज आपका भौगोलिक में आता है। तो मोटा मोटी संक्षेप आप लोग को ये पता होना चाहिए। अक्सर लोग को एक ही गति पता होता है कि हम लोग का जो क्या है, घूर्णन गति है, परिक्रमण गति है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, खगोलीय गति। खगोलीय गति में सबसे पहले हम लोग किन गति का बात करेंगे, घूर्णन गति, कि घूर्णन गति में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं। घूर्णन गति से मतलब क्या हुआ? घूर्णन गति कहने का मतलब क्या है कि घूर्णन यानी अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम गया तो उसको क्या कहेंगे? जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो हम ऐसे करके एक चक्कर घूम लिए, तो पृथ्वी जो है कैसे, किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब घूमता है। पृथ्वी का सूर्योदय किधर होता है? पूरब की तरफ होता है, और पश्चिम से पूरब घूमता है। तो एक तरफ मान लीजिए कि घूमेंगे तो हम किधर, ऐसे करके एक चक्कर हम घूम लिए, तो ये मेरा क्या हो गया, एक घूर्णन हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण भी गति कहते हैं। ठीक है, तो घूर्णन गति के कारण क्या क्या होगा? तो सबसे पहले क्या कहिए कि यहाँ पे दिन और रात होगा। दिन और रात कैसे होगा अभी बताते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, दिन और रात होगा, दिन और रात होगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा, एक चक्कर जो मारेगा ये कितने दिन में मारेगा? एक चक्कर ये मतलब कितना, कुछ तो समय लेता होगा। इससे पहले जो ग्रह बताए थे कि सबसे अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय कौन लेता है? बृहस्पति लेता है। 9 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर अपना, मतलब एक घूर्णन गति पूरा कर लेता है। तो पृथ्वी कितना लेता है? पृथ्वी लेता है आपका 23 घंटा 56 मिनट। कितना लेता है? 23 घंटा 56 मिनट, यानी आप इसको 24 घंटा बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 24 घंटा इसको आप मान के चलिए। ठीक है, इसका दिशा घूमने का क्या हो जाएगा? तो पश्चिम से पूरब होगा। अभी आपको बताए हैं कि पश्चिम से क्या हो जाएगा, पूरब होगा। ये पश्चिम से पूरब होगा इसका। ठीक है, पश्चिम से क्या हो जाएगा, पूरब दिशा में इसका क्या होता है, घूर्णन होता है। इसको दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक 24 घंटे में पूरा एक चक्कर घूम लेता है। तो इसका क्या कहिएगा, इसको दैनिक गति भी कर लीजिए, इसको दैनिक गति। ठीक है, ये आपका दैनिक गति हो गया। तो घूर्णन गति के कारण क्या क्या हो सकता है, दिन और रात होगा। 23 घंटा 56 मिनट यानी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेता है, और इसका जो घूमने का जो दिशा होगा क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब होगा, और इसको दैनिक गति भी कहते हैं। चलिए अब आप हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे बात करते हैं। अभी आपको क्या बोले हैं कि दिन और रात होगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अगर पृथ्वी झुका हुआ नहीं होता तो पृथ्वी कैसा होता, ये होता। मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, अगर झुका हुआ नहीं होता तो ये होता। ये देख लीजिए, ये होता कि नहीं होता। मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है। ठीक है, अब पृथ्वी का अगर सन का जो लाइट अगर पृथ्वी पे, क्योंकि हम लोग का जो है सूरज का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, सूरज ही है। जितना भी ग्रह है, प्लैनेट है, उसके पास प्रकाश का स्रोत उसका सूरज के अलावा सबसे चमकीला पिंड अगर अपने सौर मंडल का पूछेगा, ठीक है, कि सौर परिवार का सबसे चमकीला पिंड क्या है, तो क्या कहिए, सूरज कहिए। सबसे नजदीक का तारा कहेगा तो क्या कहिए, सूरज कहिए। और कोई भी ग्रह के पास अपना, कोई भी प्लैनेट हो उसके पास अपना सूरज, मतलब अपना एनर्जी नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है। यहाँ तक कि चंद्रमा के पास भी नहीं है। वो चमकीला अगर पिंड पूछेगा, चमकीला पिंड पहला आपका सूरज हो जाएगा, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, उसके पास भी अपना खुद का एनर्जी नहीं है, अपना खुद का प्रकाश नहीं है। तो जिसको भी प्रकाश मिलता है किससे मिलता है, आपका सूरज से मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर झुका हुआ नहीं होता तो ये स्थिति होता है। यहाँ से मान लीजिए प्रकाश गिर रहा है, देखिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किधर करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए यहाँ तक आया प्रकाश। अब अगर इससे आगे भेजिएगा तो देखिए बाहर चला जाएगा। इससे गिर रहा है, देखिए बाहर चला जाएगा, इस पे नहीं गिर रहा, यहाँ तक आ रहा है। अगर यहाँ से भी अगर कीजिएगा तो देखिए आपका कहाँ तक प्रकाश जाता है, आप देख सकते हैं। आपका देखिए यहाँ तक आया। यानी कहने का मतलब है कि ये टोटल मान लीजिए कि ये पृथ्वी का गोला है, ये अपना पृथ्वी है। अभी इसको झुका हुआ मत समझिए, ये सोचिए, इसको प्रकाश वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश वृत्त कहते हैं। प्रकाश वृत्त कहिए इसको, ये प्रकाश वृत्त। अगर पृथ्वी झुका हुआ नहीं होता, ये स्थिति में होता तो क्या होता, अभी यहाँ पे प्रकाश गिर रहा है, सूरज का प्रकाश, क्योंकि सूरज तो हमेशा प्रकाश देता रहता है। ठीक है, देता है कि नहीं देता है, और कब तक देगा, तो और 4.5 अरब या 5 अरब वर्ष तक देता रहेगा। और सूरज का उत्पत्ति कब हुआ था, तो लगभग आज से 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, है कि नहीं है। जब 13.7 अरब वर्ष पहले आपका जो सिंगुलरिटी में वहां पे जो आपका
ये क्या बोलते हैं विस्फोट हुआ था, जिसको हम लोग अभी जॉर्ज एलिमेंटियर पहला वाले क्लास में सारा चीज बता चुके हैं, जाके एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये रेगुलर निरंतर हम लोग को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। अगर ये झुका हुआ नहीं होता तो कहां तक प्रकाश पड़ेगा, यहाँ तक पड़ेगा पृथ्वी, यानी ये प्रकाश पीड़ित है। तो क्या होगा, यहाँ पे पृथ्वी पे दिन और रात की अवधि बराबर होगी। मान लीजिए 24 घंटा में ये क्या कर रहा है, अपना एक चक्कर घूर्णन कर ले रहा है, तो ये इधर वाला और किधर से किधर, पश्चिम से पूरब घूम रहा है, तो ये इधर से इधर आएगा घूम के। अगर इधर घूम के आ जाएगा तो इधर घूम करके ये इधर आ जाएगा, तो इधर दिन हो जाएगा, उधर रात हो जाएगा। फिर यानी पृथ्वी पे सब जगह दिन और रात की अवधि क्या क्या होती, बराबर बराबर होती। बट ऐसा नहीं है, पृथ्वी कैसा है, झुका हुआ है। तो चलिए उसी को देखते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी का ये क्या है, आपका कक्ष तल है, ये आपका काल्पनिक रेखा मान लीजिए कि लंब 90 डिग्री का लंब मान लीजिए, ठीक है। कितना, इस लंब से कितना झुका हुआ है पृथ्वी, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये इसको आप ऐसे करके बना लीजिए कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो कितना डिग्री का कोण बनाया है यहाँ पे, 23.5 डिग्री का आपका कोण बना रहा है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। और कक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पे कितना बनाया, 66.5 डिग्री का बनाया। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जब भी हम लोग बनाएंगे तो पृथ्वी को क्या झुका हुआ ये नहीं बना सकते। प्रकाश तो यहीं तक गिरेगा, प्रकाश तो यहीं तक आएगा। ये बात आपको याद रखना कि प्रकाश यहां तक हर हालत में आने वाला है। वो झुका हुआ होगा तो कभी प्रकाश बाहर चला जाएगा, अगर नहीं झुका हुआ होगा तो इधर ही रहेगा। दिन और रात की जो अवधि पृथ्वी पे, कहीं पे दिन बड़ा होता है, कहीं पे रात छोटा होता है। कारण क्या है, कारण आपका यही है, पृथ्वी झुका होने के कारण। अगर आपको कोई पूछ दे कि दिन और रात की अवधि हम लोग कहीं पे ज्यादा देखते हैं, कहीं पे बड़ा दिन है, कहीं पे छोटा दिन है, बोलते हैं कि 0 डिग्री से अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की अवधि बड़ा हो जाता है। तो कारण क्या है, तो कारण यही है झुका हुआ होना। अभी आपको प्रूफ कर देते हैं हम कि कैसे झुका हुआ है, ठीक है। तो ये आपका, ये पृथ्वी का मान लीजिए कि झुका हुआ नहीं, तो ये स्थिति है, क्योंकि आधे वृत्त तक लाइट पड़ रहा है, आधा वृत्त तक नहीं है। 24 घंटा में घूम जाएगा तो फिर उधर रात हो जाएगा, फिर इधर दिन हो जाएगा, ठीक है। और दिन और रात की अवधि बराबर बराबर होगा। मगर पृथ्वी हमारा कैसा है, झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। तो पहले आप ये बना लीजिए अपना कि पृथ्वी का ये क्या है, कक्ष तल है, ठीक है। यहाँ पे एक लंब, काल्पनिक लंब खींच लीजिए, ठीक है, 90 डिग्री। क्योंकि हम लोग कुछ भी करते हैं तो पहले इतना तो समझना ही पड़ेगा। कितना, अपने लंब से कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। ये बोलिएगा कि पृथ्वी जो झुका हुआ है तो अपने लंब से कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। जब यहाँ पे झुका हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, पृथ्वी का एक्सिस ये हो गया। तो इसको क्या करते हैं, उत्तर में है तो नॉर्थ पोल, और इधर होगा तो साउथ पोल। तो पृथ्वी कैसा है आपका, पृथ्वी आपका, ये पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। कितना डिग्री झुका हुआ है, ये आपका अक्ष तल मान लीजिए, ये आपका ये मान लीजिए। यहाँ से ये लंब कीजिए लीजिए, कितना झुका हुआ है भाई अपना लंब से, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 23.5 डिग्री का ये बना लीजिए, आप बना लिए। तो ये आपका 23.5 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पे कितना का बनाता है, 66.5 डिग्री। ये तो आप समझ गए। अब देखिए, अभी आपको जो बताया था प्रकाश वृत्त कैसा था कि यहाँ पे सन है, जब भी पड़ेगा तो आधा में पड़ेगा, आधा में पड़ेगा। तो यहाँ पे भी तो वही कंडीशन होगा, यहाँ पे भी तो वही कंडीशन होगा। सन अगर पड़ेगा तो आधा तो में तो पड़ेगा भैया, यहाँ तक पड़ेगा, क्या है कि नहीं है। इसका आधा कर लीजिए, इसको आधा कर लीजिए, कर लिए, इसको आधा कर लिए। अगर आधा कर लेता तो कहां तक, देखिए आधा कर लिए, तो ये यहां तक आपका, आराम से समझिए। यहाँ पे पृथ्वी का जो है सनलाइट कहां तक पड़ रहा है, यहाँ तक पड़ रहा है आपका, क्योंकि आधा तक पड़ना है, ये तो पड़ेगा ही। मगर पृथ्वी कितना है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रकाश पड़ रहा है आपका, नॉर्थ पोल से बाहर प्रकाश चला जा रहा है, और यहाँ पे क्या है आपका, साउथ पोल तक प्रकाश आ रहा है, नहीं आ रहा है। दिन और रात तो आपका हो रहा है, दिन और रात हो रहा है। मगर अगर झुका हुआ रहता तो पृथ्वी पर दोनों जगह, मतलब सब जगह पृथ्वी के, मतलब धरती पर प्रत्येक जगह दिन और रात की अवधि बराबर होती। मगर 23.5 घंटा 23.5 डिग्री झुकने की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या हो जा रहा है, बड़ा और छोटा हो जा रहा है। देखिए कारण, देखिए 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब यहाँ पे सनलाइट देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वृत्त यानी ध्रुव पर जो है, ये जो आपका प्रकाश का लाइट है, सीधी रेखा मतलब पहुंचता है, मगर ये तिरछा पहुंचता है। जब तिरछा पहुंचेगा तो यहाँ पे आपका लंबवत, कभी पूरे ध्रुव पर लंबवत नहीं, लंबवत जब भी आपका सूरज का किरण पड़ेगा तो आपका, अच्छा अभी वो भी बताते हैं। तो ये आप मान लीजिए 0 डिग्री आपका ये क्या है, ये 0 डिग्री। इतना तो जानते होइएगा, आगे में कर्क रेखा अभी सारा चीज बताएंगे, ठीक है, कर्क, मकर और विषुवत रेखा। तो ये अभी फिलहाल समझिए ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, कर्क रेखा होता है, इसको कर्क रेखा मान लीजिए। इधर 0 डिग्री के नीचे ये आपका मकर रेखा। आपको थोड़ा बता देते हैं, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, ठीक है, या भूमध्य रेखा,
पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं। टोटल पृथ्वी पर ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। ये सारा जितना भी ये जो अक्षांश रेखा लंबवत देख रहे हैं, टोटल ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। और ये टोटल पृथ्वी पे कितना रेखा बनाया गया है, 181 है। ठीक है, देखिए 90 डिग्री का बना है, तो 90 ऊपर होगा, 90 नीचे होगा, होगा कि नहीं। तो बीच वाला जो छूट गया, तो बीच वाला आपको मिल जाएगा, तो कितना 181 हो जाएगा। तो 181 आपका क्या है, अक्षांश रेखा। अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा हो गया, ये 0 डिग्री, ये मकर रेखा। अब यहाँ पे प्रकाश की लाइन कहां तक जाती है, यहाँ तक। जहां तक आता है तो वहां से एक लाइन खींचिए, यहाँ तक आया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री आर्कटिक विड्थ। इसको क्या कहेंगे, 66.5 डिग्री आर्कटिक विड्थ कहते हैं। और यहाँ तक पहुंच रहा है ना प्रकाश, तो यहाँ पे भी एक क्या कर लीजिए आप, एक काल्पनिक लाइन कीजिए। इसको क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक विड्थ कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना, मुख्य अक्षांश रेखा यही आपका 4 होता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 66.5 डिग्री आर्कटिक, और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक। ठीक है, ये आपका मेन मुख्यतः अक्षांश रेखा होता है। होता तो वो 181 है, मगर मुख्यतः इसको हम लोग इसी को मान करके सारा काम हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल से, अब नॉर्थ पोल से बाहर लाइट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का अगर ध्रुव का झुकाव सूरज की तरफ होगा, उत्तरी ध्रुव का झुकाव अगर सूरज की तरफ होगा, ये अपना सन है, ठीक है, इसका झुकाव अगर इधर होगा, तो आपको दिख रहा है ना कि उत्तरी ध्रुव पर हमेशा लाइट पड़ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे दिन ही रहेगा, रात होगा ही नहीं, होगा। अगर यहां से हम भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या दिन की अवधि बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होता जाएगा। देखिए ये अक्षांश रेखा है ना, देखिए यहां तक आपका लाइट कर रहा है, कहां तक गिर रहा है, यहां तक गिर रहा है। काल्पनिक लाइन आप डाल दीजिए, कहां तक गिर रहा है, अक्षांश रेखा यहां तक गिर रहा है। देखिए इतना तो अंधेरा आ रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको उत्तरी ध्रुव में क्या दिन की अवधि क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, रात की अवधि। और जब ध्रुव पे आएंगे, तो यहाँ पे तो टोटल आपका क्या हो जा रहा है, रात, क्योंकि 66.5 डिग्री यहाँ तक है। इसके उधर जाइएगा तो थोड़ा मोड़ा रात मिलेगा, थोड़ा सा अवधि, बाकी बचा इधर पूरा दिन ही है, क्योंकि प्रकाश यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ होगा, विषुवत रेखा से अगर हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो दिन की अवधि बड़ी होगी। और जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्रुव में 6 महीने का दिन होगा, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, 6 महीने का रात होगा। देखिए यहाँ तक लाइट आ रहा है, लाइट आपका यहीं तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। देखिए साउथ पोल एकदम अंधेरा है, यहाँ पे एकदम अंधेरा रहेगा, यहाँ पे लाइट आ ही नहीं सकता। तो एक स्थिति आपका ये हो गया। तो आप ये चीज समझ गए कि पृथ्वी का झुकाव के वजह से हमारे पृथ्वी पे, हमारे धरती पे कहीं दिन और कहीं रात की अवधि बड़ा और छोटा होता है। ये आपका प्रूफ हो गया कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से अगर हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर, तो दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, ये प्रकाश वृत्त है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि दिन और रात की अवधि बड़ी और छोटी क्यों होती, तो क्या कहिएगा, घूर्णन परिक्रमण नहीं मानना है। क्या मानिएगा कि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका होने के कारण दिन की अवधि कहीं पे बड़ा होता है और कहीं पे छोटा होता है। अगर झुका हुआ नहीं होता तो क्या होता, पृथ्वी में दिन और रात की अवधि सब जगह बराबर बराबर होता। ये बात समझ गए। यानी घूर्णन की वजह से क्या क्या चीज हुआ, 2 चीज हुआ। 2 चीज कहने का मतलब क्या, दिन और रात तो हो ही रहा है, दिन और रात तो होना ही है। और झुका हुआ होने की वजह से क्या हो गया, कहीं पे दिन की अवधि बड़ा होता है, कहीं पे दिन की अवधि छोटी होती है। अब यही से आप विषुवत रेखा है, अगर यहाँ से इधर अगर हम चलना प्रारंभ करेंगे, तो क्या धीरे धीरे इधर रात की अवधि बढ़ती जाएगी। देखिए यहीं तक लाइट पड़ रहा है, अगर यहाँ तक लाइट पड़ रहा है, देखिए ये अगर आपका अक्षांश रेखा है, ये आपका अक्षांश रेखा है, देखिए पूरा अंधेरे में है। कितना अंधेरे है, इधर तो आते आते पूरे अंधेरे में आ जाता है। तो जैसे विषुवत रेखा से एग्जाम में पूछ लेता परीक्षा में कि विषुवत रेखा से अगर ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव अगर सूरज की ओर झुका हुआ होगा, तो विषुवत रेखा से अगर हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे, तो दिन की अवधि बढ़ेगी कि घटेगी, तो क्या कहिएगा। आपको अब दिख रहा है ना कि पूर्व कि उत्तरी ये इधर झुका हुआ है, प्रकाश वृत्त का लाइट बाहर जा रहा है, इसका मतलब है उत्तरी ध्रुव पर पूरा सनलाइट पड़ रहा है, यहाँ पे यहाँ तक आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ से अगर हम इधर बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी रात की अवधि बढ़ती जाएगी, और ध्रुव पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 महीने का रात हो जाएगा। तो अपना पृथ्वी क्या है, घूर्णन करता रहता है, किसका, सूरज का परिक्रमा। तो ये दिशा क्या हो जाएगा, चेंज भी होगा। तो अभी क्या है, आपका पृथ्वी इधर है। अब दूसरा स्थिति में ये होगा, देखिए अब दूसरा पृथ्वी इधर था, अभी क्या कीजिए, सन को इधर कर दीजिए, इधर सन है, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, पृथ्वी है। क्योंकि पृथ्वी क्या कर रहा है, पृथ्वी 24 पर सूरज का परिक्रमा भी तो कर रहा है, तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अब दूसरा स्थिति आपका ये बनाइए, तो ये आपका सूरज है, पहले यहाँ पे आप ये कर लीजिए, इसको बना दीजिए। ये क्या है भैया, ये आपका अक्षतल है, कितना 90 डिग्री का ये लंब खींच लीजिए। कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका दीजिए, और खुद से कॉपी कलम लेके बैठिए। आपको आराम से एक बार समझ जाइएगा, तो फिर कभी रटने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सनलाइट गिराइए, सनलाइट यहाँ से निकलेगा ना, तिरछा जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि आपको बोला थे कि अर्थ ये क्या करता है, प्रकाश का आधा तक जाता है। देखिए यहाँ तक बाहर हो गया। अब देखिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है,
साउथ पोल है, ठीक है। 23.5 यहाँ पे आपका झुका हुआ है, यहाँ पे आपका ये 66.5 का कोण बना रहा है, ये 66.5 का कोण बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर इस स्थिति में आ जाता है सूरज और पृथ्वी का ये स्थिति होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में गिर रहा है लाइट, बिल्कुल नहीं गिर रहा है, यहाँ पे अंधेरा होगा, और यहाँ पे देखिए साउथ पोल से बाहर लाइट की ओर आ रहा है, तो इधर, तो इससे मतलब क्या समझे, अगर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ होगा तो उस टाइम उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, रात होगा, और दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा, यानी यहाँ पे 6 महीने का दिन रहेगा और यहाँ पे 6 महीने का रात होगा। अब यहाँ पे विषुवत रेखा खींच लीजिए 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री कीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, मकर रेखा हो गया। यहाँ तक लाइट आ रहा था, यहाँ से खींच लीजिए 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री ये ले लीजिए, यहाँ तक आ रहा था, इसको 66.5 डिग्री, यह आर्कटिक विथ 66.5 डिग्री आर्कटिक, जहां तक लाइट आएगा वहां से आपका आर्कटिक विथ, और ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ से आपका आया था तो इसको दक्षिणी ध्रुव कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे अंटार्कटिक विथ कर लीजिए, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब देखिए सनलाइट का क्या है, अब यहाँ पे क्योंकि विषुवत रेखा पर सालों भर दिन और रात की अवधि क्या होता है, बराबर होता है, ये बात आप जानते रहिए, क्योंकि इसको हमेशा सनलाइट मिल रहा है, हमेशा सूरज की प्रकाश इसको मिल रहा है। अब ये विषुवत रेखा है, अब इधर क्या कर रहे हैं, हम किधर आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। देखिए धीरे धीरे अगर इधर आइएगा, आप यहाँ पे आधा बना लीजिए, देखिए ये पूरा आपका क्या झुका हुआ है ना, थोड़े से में आप अंधेरा आ रहा है, पूरे में प्रकाश पड़ रहा है, तो क्या मतलब कि 0 डिग्री से अगर हम दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेंगे तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी, बड़ी होगी। और यहाँ पे अगर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ होगा तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात होगा, यानी यहाँ पे रात की स्थिति होगी, ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा, इधर अगर दिन होगा तो उधर रात होगा, और उधर दिन है तो इधर रात है। और पृथ्वी जो है सूरज का परिक्रमा कितना 365 दिन में लगाता है, 6 घंटा, है कि नहीं। तो ये चीज आपका, 2 चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पृथ्वी के घूर्णन के वजह से क्या क्या हुआ, घूर्णन के वजह से दिन और रात हुआ। अगर पृथ्वी झुका हुआ नहीं रहता तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि सब जगह समान होता है। पृथ्वी कितना है, अपने अक्ष तल से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, अगर 23.5 डिग्री झुका हुआ होगा, उत्तरी ध्रुव का झुकाव अगर सूरज की तरफ होगा तो उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा, दिन की अवधि बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही दक्षिणी ध्रुव की ओर अगर झुका हुआ होगा, सूरज की तरफ दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ होगा अपना पृथ्वी का, तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे तो दिन की अवधि बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश वेट देखिए यहाँ तक आके सनलाइट दे रहा है। देखिए ज्यादा यहाँ पे जो आपका सूरज का जो प्रकाश पड़ेगा तो ज्यादा आपका तेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, धीमा हो जा रहा है, लंबवत नहीं गिर रहा है। लंबवत आपको बताते हैं आगे में, परिक्रमा में बताते हैं कि लंबवत किस किस स्थिति में आपका पृथ्वी पर सूरज की प्रकाश पड़ता है। तो पृथ्वी में जो है सूरज की प्रकाश सालों भर मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच ही रहता है लंबवत, उसके अलावा ध्रुव पर लंबवत कभी भी आपका प्रकाश नहीं गिरता है। ये बात इसी वजह से ध्रुव पर ज्यादा अगर दिन भी है तो यहाँ पे ज्यादा आपको गर्मी नहीं होगा, यहाँ पे ग्रीष्म काल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए तिरछा आ रहा है, तिरछा आने का मतलब क्या हो गया कि बहुत कम मात्रा में सूरज की प्रकाश आ रहा है, रहेगा तो दिन, मगर प्रकाश में इतना हीट नहीं होगा, इतना गर्मी नहीं होगा, वहां पे तो अंधेरा रहेगा अगर जहां पर भी रहे, क्योंकि तिरछा है, सीधा आता लंबवत रहता। देखिए 0 डिग्री पे प्रकाश लंबवत हमेशा गिरता रहता है, पड़ता रहता है, इसी वजह से देख रहे हैं अधिक बारिश होता है। अमेजन नदी घाटी देखिए, अमेजन का जंगल, क्योंकि वहां पे देखिए आप बरादिल में कर्क रेखा मकर रेखा और 0 डिग्री 2 रेखा गुजरता है, जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप में देख सकते हैं, आपका वहां पे कर्क रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा तीनों रेखा वहां से गुजरता है, इसी वजह से इतना बड़ा रेगिस्तान आपका बना हुआ है। सहारा रेगिस्तान देखते हैं ना, लगभग 12-13 देश, मतलब पूरा आपका लगभग अफ्रीका का लगभग देश वहां पे मरुस्थल से घिरा हुआ है कि नहीं है। तो जानते हैं बहुत ज्यादा मरुस्थल का विकास होता है, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि वहां पे पानी नहीं है, वहां पे जो भी हीट होता है तो बगल में अगर पानी का स्रोत नहीं होगा तो गर्म हवा होकर के अगर आपका वायु आर्द्रता मिलेगा ही नहीं तो वहां पे बारिश होगा नहीं होगा, और जहाँ पे आर्द्रता मिल जाता है तो वहां बारिश होता है, और वहां पे बहुत सदाबहार वन का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। जैसे ब्राजील में जाके देखिए, उधर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, कैरिबियन सागर है, वहां पे जो भी धूप जैसे प्रकाश पड़ा, प्रकाश पड़ने के बाद क्या हुआ, वहां पे जैसे प्रकाश पड़ता है उसके बाद अगल बगल में उसको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, वायु अपना क्या हो जाता है, नमी ले लेता है, आर्द्रता हो जाता है, और फिर ऊपर में जाके संघनन की क्रिया होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है तो टेम्परेचर क्या कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो संघनित होकर बारिश के रूप में, वर्षण के रूप में फिर गिरने लगता है। इसी वजह से देखिएगा अमेजन जंगल के बारे में देखिएगा, वहां पे बहुत मतलब विश्व का फेफड़ा कहा जाता है कि सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन वही देता है। अक्सर बार बार वहां पे आग का घटना सुनने को आप लोग को मिलता होगा। तो यही वाला स्थिति होता है, सूरज की प्रकाश हमेशा
कहां से, कर्क और मकर के बीच ही होता है। चलिए अब दूसरा स्थिति, घूर्णन का स्थिति तो समझ गए। अब हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे एक बात और ये जानिए कि सबसे पहले ये बताइए हमको कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले सूरज जो है, सूरज का मतलब प्रकाश कहां पे, पूरे विश्व में सबसे पहले सूरज का प्रकाश कहां पे आएगा, ये बात है ना। कि देखिए अभी आपको क्या बोले कि घूर्णन के वजह से दिन और रात होता है। पृथ्वी क्या, ये अपना पृथ्वी, देखिए ये अपना क्या है, ये अपना पृथ्वी है, ये अपना 23.5 डिग्री। पहले ये हमेशा ये बना लीजिए, ठीक है। 23.5 डिग्री, ये लंबवत है 90 डिग्री, कितना झुका हुआ है 23.5 डिग्री, ये होगा, ठीक है। तो इसका घूमने का दिशा कैसा है, पश्चिम से पूरब। जब ये अपना घूर्णन पश्चिम से पूरब करेगा तो सूर्योदय कहाँ होगा, पूरब की तरफ होगा। तो हम लोग कहते हैं ना सूर्योदय का देश, तो सबसे पूर्वी देश कौन है, जापान है। जापान को जिप्पन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जापान का नाम क्या था, जिप्पन था, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, जिप्पन, जिप्पन कहा जाता था, क्योंकि उसको क्या बोलते, सूरज का स्रोत कहा जाता था। जिप्पन का मतलब ही होता है सूरज का स्रोत। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपना अक्ष पर कहां से कहां घूमता है, तो क्या कहिएगा, पश्चिम से पूरब। जब पश्चिम से पूरब घूमेगा तो सूर्योदय किधर होगा, पूरब होगा। हम लोग अपने ही, अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में अगर अपने भारत को ही मान लेते हैं तो हम लोग का सूर्योदय कहां होता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके बाद गुजरात में सबसे लास्ट में होता है, और 2 घंटे का अंतर होता है लगभग। हम लोग का जब देशांतर पढ़ेंगे तो हम लोग का देशांतर कितना है, इतना जानते हैं ना, 68.68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो लगभग कितना आपका 30 डिग्री का अंतर होने की वजह से आपका क्या 2 घंटे का लेट होता है ना। तो कहने का मतलब है सूरज, पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब है। क्या है, पश्चिम से पूरब। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा तो सूर्योदय किधर होगा, पूरब होगा। ये कंसेप्ट इस वजह से बार बार बोल रहे हैं, आगे में जब दिन और रात कैसे, अब पश्चिम से पूरब जाने से एक दिन का लाभ होता है, एक दिन का लॉस हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको बहुत काम देगा। ये कंसेप्ट याद रखना है कि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब, परिक्रमा भी पश्चिम से पूरब, और घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है। जब एक अवधि 24 घंटा का लगाएगा तो कहीं पे दिन होगा, कहीं पे रात होगा। तो स्वाभाविक है कहीं से कहीं जाएंगे तो कहीं पे दिन का कमी हो जाएगा और कहीं पे दिन का क्या हो जाएगा, मतलब आपको मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूमेगा तो सूर्योदय किधर होगा, पूरब की तरफ होगा। सबसे पूर्वी देश कौन सा, जापान है। इसी वजह से जापान को सूर्योदय का देश भी कहता है। बोलते हैं ना बहुत बार क्वेश्चन कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, अर्धरात्रि का देश जैसे नॉर्वे को कहते हैं ना, तो वैसे सूर्योदय का देश कौन हो जाएगा आपका, जापान। तो जापान को जिप्पन भी कहा जाता था, कहां, प्राचीन काल में। तो जिप्पन का मतलब क्या है, सूरज का स्रोत। तो ये आपका ये स्थिति हो गया। चलिए अब आते हैं परिक्रमा में। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा फिर लफड़ा हो जाएगा। चलिए परिक्रमा, तो पहले परिक्रमा, परिक्रमा के बारे में जानते हैं। परिक्रमा से पहले एक चीज और जानिए, ट्विलाइट, विसरित प्रकाश दिवस, विसरित विसरित दीवा प्रकाश, ये क्या होता है, ट्विलाइट। इसको क्या कहते हैं, ट्विलाइट कहते हैं। थोड़ा सा आपको कोई एग्जाम में पूछ लेता है, इसी वजह से आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, पूछ लेता है। सूरज के मतलब सूरज दिखाई देने पहले, सूरज का दिखाई देने से पहले कुछ समय पहले हम लोग को सूरज दिखाई पड़ता है। क्यों, प्रकाश के विसरण के कारण। आप लोग ये बात जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। मगर उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो सूरज के दिखाई देने से पहले 6 डिग्री तक, यानी 6 डिग्री पहले तक जो दिखाई देगा उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, नागरिक ट्विलाइट। क्या कहिएगा, नागरिक ट्विलाइट, याद रखिएगा, नागरिक ट्विलाइट। क्या कहिएगा, नागरिक ट्विलाइट। अगर सूरज दिखाई देने से 12 डिग्री पहले अगर सूरज की प्रकाश दिखाई देता है, और ये देता ही है, क्यों, अचानक मान लीजिए कहीं अंधेरा है और अचानक अगर सूरज का प्रकाश दिखाई देगा तो आदमी अंधा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे होता है। जैसे सुबह उठते हैं तो आप देखते होइएगा 4 बजे से 5 बजे से हल्का हल्का प्रकाश आने लगता है, फिर वो धीरे धीरे प्रकाश चमकने लगता है, फिर तेज पड़ने लगता है, ठीक है। तो यही है, तो ये इस कंडीशन को ये 18 मिनट तक होता है। तो 6 डिग्री सूरज दिखने से पहले 6 डिग्री तक जो दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे, नागरिक ट्विलाइट कहते हैं। और 12 डिग्री तक ये जो दिखाई देगा तो ये थोड़ा सा क्या होता है, मतलब इतना ज्यादा तेज नहीं दिखाता, हल्का दिखाई देता है, धीमा, उससे भी धीमा दिखाई देता है 12 डिग्री तक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री ट्विलाइट कहते हैं। क्या कहिएगा इसको, समुद्री ट्विलाइट, याद रखिएगा ये, ठीक है। क्या कहिएगा इसको, समुद्री ट्विलाइट कहिए, समुद्री ट्विलाइट। अब ये 6 डिग्री 12 डिग्री हो गया, 18 डिग्री
18 डिग्री बहुत धुंधला दिखाई देता है, बहुत धुंधला दिखाई देता है, एकदम हल्का हल्का दिखाई देगा। तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? उस स्थिति को हम लोग कहते हैं खगोलीय ट्यूलाइट। क्या कहिएगा? खगोलीय ट्यूलाइट। ठीक है, खगोलीय ट्यूलाइट कहिएगा। ठीक है, ट्यूलाइट कहिएगा। तो 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट होता है। 4 मिनट होता है। अगर आपको पूछ दे आपका कोई परीक्षा में कि सूरज का दिखाई देने से 24 मिनट पहले, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 6 डिग्री में कितना? 6 चौका 24। 24 मिनट पहले जो प्रकाश दिखाई देगा, सूरज के दिखाई देने से 24 मिनट पहले जो प्रकाश दिखाई देगा, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? नागरिक ट्यूलाइट कहेंगे। सूरज दिखाई देने से पहले 48 मिनट पहले जो प्रकाश दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे? समुद्री ट्यूलाइट कहेंगे। और 18 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो कितना? 18 चौका 72, इतना ही ना होता है। ठीक है, 18 को 4 से गुना कर लीजिए, इतना मिनट पहले अगर दिखाई देगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? खगोलीय ट्यूलाइट कहेंगे। ये आपका मिलान करने के लिए दे देता है 6 डिग्री, 12 डिग्री और 18 डिग्री, और अक्सर आदमी फंस जाता है, तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान दे देना है। ठीक है, चलिए अब अगला आते हैं। अभी क्या बता रहे थे? घूर्णन हो गया था, परिक्रमण पे आता है कि परिक्रमण में क्या होता है। ठीक है, परिक्रमण गति, इस गति में क्या होता है? परिक्रमण गति कहने का मतलब क्या हो गया कि अपना पृथ्वी ग्रह के रूप में 2 गति कर रहा था, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति में अपने एक्सिस पर ही घूम रहा था। ठीक है, तो अपना पृथ्वी क्या है? अपना पृथ्वी ऐसा गोल नहीं होकर के वो गेंद के तो तरह है, पृथ्वी गेंद के तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। बट क्या है ना कि झुका हुआ है, अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका होने के कारण क्या हो रहा था? पृथ्वी पे हर जगह दिन और रात बराबर नहीं होता, और एक घूर्णन मारने में इसको कितना समय ले रहा था? 23 घंटा 56 मिनट, यानी 24 घंटा के करीब करीब। तो ये परिक्रमण गति में क्या कर रहा है? ये अब क्या कर रहा है ना? सूरज का परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा मतलब देखिए, परिक्रमा ही से हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं कि नहीं जाता है? तो मंदिर में क्या करता है कि कोई आपके कोई मन्नत मांगता है तो चारों पकड़ परिक्रमा करता है। तो वही सूरज को ग्रह, कोई किसी भी पिंड को ग्रह होने के लिए कितना? 2 गति होना आवश्यक है। इससे पहले वाले भी वीडियो, उससे भी पहले वाले वीडियो में बताए थे कि ग्रह बनने के लिए आवश्यक है वो क्या है? 3 चीज जरूरी है। पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, और उसका क्या हो? परिक्रमण गति हो, घूर्णन गति हो, ये चीज होना जरूरी है। और कोई उससे जो आपका ये जो पथ है, उस पथ में उससे बड़ा कोई पिंड ना हो, है कि नहीं है? और किसी दूसरे को वो काटे नहीं, ये आपका ग्रह बनने का क्राइटेरिया था। तो ये क्या करेगा? परिक्रमण करेगा। यहाँ मान लीजिए अपना सूरज है। ठीक है, अब इसके चारों बगल कौन? इसके चारों बगल अपना पृथ्वी क्या करेगा? क्या करेगा भैया? परिक्रमा करेगा। तो परिक्रमा कितना दिन में करेगा? सबसे पहली बात है, ये परिक्रमा कैसे करता है? पश्चिम से पूरब करता है, इसको भी याद रखिएगा। क्या कहिएगा? पश्चिम से पूरब परिक्रमा करता है। ठीक है, ये बता चुके हैं, बहुत बड़े वीडियो में बता चुके हैं। अगर जो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। पश्चिम से पूरब हो गया, कितना समय लेगा? तो 365 दिन। कितना लेता है? 365 दिन लेता है। 365 दिन 6 घंटा लेता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, 365 दिन लेता है और 6 घंटा लेता है। इसके कारण होगा क्या भैया? इसके कारण होगा आपका मौसम परिवर्तन। देखिए, अब इस पृथ्वी का ये टोटल, इसका क्या है? ये इसका कक्षा है। इस कक्षा में अपना पृथ्वी क्या कर रहा है? सूरज का परिक्रमा कर रहा है। अभी आपको बताए थे कि इधर झुका होगा, जिधर दक्षिणी ध्रुव। चलिए, इसको आप मान लीजिए कि ये अपना पृथ्वी है। इस स्थिति को मान लीजिए ये, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रहा है ना, परिक्रमा पश्चिम से पूरब कर रहा है ना, तो यहाँ पे ले लीजिए ये स्थिति को हम लोग 21 जून कहते हैं। ठीक है, ये स्थिति, ये अपना पृथ्वी है। ये पहले सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ये आप का क्षेत्र ले लीजिए। ठीक है, ये कितना है? 23.5 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये बना लीजिए। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री बना लीजिए, 0 डिग्री। ये आपका कर्क रेखा बना लीजिए, और ये आपका मकर रेखा बना लीजिए। ये पृथ्वी है, किसका घूर्णन कर रहा है? सूरज का घूर्णन कर रहा है। अब इस स्थिति क्या है सूरज का? ये है लंबवत किरण। देखिए, इसका लंबवत किरण गिराइए, तिरछा नहीं, लंबवत किरण गिराइए। देखिए सूरज का लंबवत किरण देखिए कर्क रेखा पे पड़ रहा है। लंबवत किरणें कहां पे? कर्क रेखा पे कर रहा है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? इस स्थिति में कर्क रेखा में जो भी देश होगा वहां पे दिन क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, क्योंकि कर्क रेखा पे लंबवत प्रकाश की किरणें पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीष्म काल होगा। जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव पर हैं, उत्तरी ध्रुव पर कर्क रेखा में दिन, मतलब किस दिन को कर्क रेखा पर सूरज की लंबवत किरणें होती है? 21 जून को। उसके बाद फिर अपना पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर चलना प्रारंभ कर देता है 21 जून के बाद। 21 जून का ये स्थिति हो जाएगा, 21 जून का ये स्थिति आपका हो जाएगा। ठीक है, 21 जून की स्थिति। 21 जून को क्या कहिएगा? 21 जून को सूरज की किरणें लंबवत कहां होता है? कर्क रेखा पर होता है। उत्तरी ध्रुव पर कर्क रेखा पर जिस दिन लंबवत प्रकाश की किरणें होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? गर्म होगा।
ग्रीष्म ऋतु होगा कि नहीं होगा। फिर अब ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, क्योंकि 21 जून के दिन यहाँ पे लंबवत हुआ। अब फिर धीरे धीरे ये स्थिति क्या हो जाएगा, आगे करे कैसा घूमता है, पश्चिम से पूरब। तो यहाँ पे जून था, जून से क्या हो जाएगा आपका जुलाई, जुलाई से क्या अगस्त, अगस्त से सितंबर, यानी आपका पृथ्वी अब कहाँ आ गया, आपका पृथ्वी यहाँ पे आपका पृथ्वी का दिशा कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। आपका पृथ्वी कहाँ आ चुका है, यहाँ पे जून है, ये आपका जुलाई हो गया, ये जुलाई, यहाँ पे अगस्त हो गया, और ये आपका सितंबर हो गया। सितंबर में कहाँ आ गया आपका ये, तो इसको आप पृथ्वी को ऐसे बना लीजिए, 23.5 डिग्री झुका हुआ तो झुका दीजिए, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा। अब देखिए सूरज की लंबवत किरणें देखिए कहाँ गिर रहा है, एकदम देखिए, आप देखिएगा सूरज की लंबवत किरणें देखिए 0 डिग्री पे पड़ रहा है। जब विषुवत रेखा पे सूरज की लंबवत किरणें गिरेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन और रात बराबर होगा। पढ़ते हैं ना कि दो ऐसा स्थिति होता है जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि सूरज की लंबवत किरणें 0 डिग्री पर पड़ता है। तो ये स्थिति कब का होता है, ये स्थिति आपका 23 सितंबर का होता है। कौन सा सितंबर कहिएगा, 23 सितंबर का होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको शरद विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्मी होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। ना ज्यादा यहाँ पे ठंडा होगा क्योंकि सूरज की किरणें ना कर्क रेखा पर लंबवत गिर रहा है ना मकर रेखा पर गिर रहा है। कहाँ पे गिर रहा है, विषुवत रेखा पर गिर रहा है। जब 0 डिग्री पे पड़ेगा तो ना ज्यादा यहाँ पे ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा, और दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री पर सूरज की लंबवत किरणें गिर रही है। तो इस स्थिति में क्या कहिएगा, शरद विषुव कब होगा, 23 सितंबर को। अब सितंबर से आगे चलिए तो क्या हो जाएगा आपका अक्टूबर, फिर नवंबर, नवंबर के बाद आपका कहाँ, दिसंबर में आ गए। यानी अब सूरज की स्थिति आपका कहाँ होगी, यहाँ होगी। अगर उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष में बात कीजिएगा तो उत्तरी ध्रुव पे क्या था, यहाँ पे गर्मी था, गर्मी था, 21 जून को गर्मी था। अब धीरे धीरे यहाँ पे आया, यहाँ पे 23 सितंबर को ना गर्मी है ना ठंडा है। अब यहाँ पे जब गर्मी ठंडा नहीं होगा तो फिर आप उत्तरी ध्रुव में अगर बात कीजिएगा, अब सूरज अपना पृथ्वी कहाँ आ गया, इधर आ गया। जब इधर आ गया तो उत्तरी ध्रुव पर अभी क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। अब गर्मी इधर होगा। देखिए ये आप पहले कक्ष तल बना लीजिए, 23.5 डिग्री झुका दीजिए, झुका दिया, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका कर्क रेखा और ये आपका मकर रेखा। देखिए यहाँ पे सूरज की लंबवत किरण आप गिराइए, अभी आपको दिख जाएगा। देखिए सूरज की लंबवत किरणें आपका मकर रेखा पे गिर रहा है। सूरज की लंबवत किरणें मकर रेखा पे। ये कब का दिन होता है, ये आपका 22 दिसंबर का दिन होता है, ठीक है। क्या कहिएगा, 22 दिसंबर के दिन। तो 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, यानी सूरज की प्रकाश यहाँ पे अधिक गिरेगा। और देखिए आपका ये भी देख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव जो है आपका सूरज की तरफ क्या है, आपका झुका हुआ है। जब इधर झुका हुआ होगा तो सूरज की प्रकाश इधर ज्यादा मिलेगा, दिन की अवधि बड़ी होगी। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा यानी गर्म होगा, अधिक प्रकाश मिलेगा तो गर्म होना स्वाभाविक है। जब दक्षिणी ध्रुव पर गर्म होगा तो उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। इसी वजह से 22 दिसंबर को हम लोग के इधर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पे जो भी देश है, क्योंकि अधिकतर देश उत्तरी ध्रुव पर ही है, ठीक है, स्थल ज्यादा उत्तरी ध्रुव पर ही है, दक्षिणी ध्रुव पर कम देश है। ये भी बात अगर आपको कभी स्टेटमेंट बना के पूछ ले कि अधिक देश कौन सा, मतलब कौन सा पृथ्वी के किस साइड में है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल में है कि साउथ पोल में, तो क्या कहिएगा, उत्तर साइड में ज्यादा है, ठीक है। अधिक देश है, अधिक जनसंख्या भी आपका उत्तरी ध्रुव में ही है, दक्षिणी ध्रुव में ज्यादा आपको पानी दिखाई देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस स्थिति में 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु होगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका अधिक गर्मी लगेगा और इधर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अभी हम कहाँ थे, 22 दिसंबर, दिसंबर के बाद कहाँ से आ जाइए, जनवरी, फरवरी, अब फिर कहाँ आ जाइए, मार्च। आपका मार्च कहाँ आ गया, पृथ्वी यहाँ आ गया। तो पहले आप ये बना लीजिए, ये आपका कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका दीजिए, 0 डिग्री कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा। सूरज की लंबवत किरणें देखिए आप यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, सूरज की लंबवत किरणें देखिए यहाँ पे भी आपका 0 डिग्री पे पड़ रहा है, देख रहे हैं, ये 0 डिग्री पे पड़ रहा है। जब 0 डिग्री पे सूरज की लंबवत किरणें होगी तो क्या हो जाएगा, ना ज्यादा अधिक ठंडा होगा ना अधिक गर्मी होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला स्थिति होगा, यानी दिन और रात की अवधि आपका पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, दिन और रात बराबर होगा। तो एक बार 23 सितंबर में हो रहा था, अब इधर कितना हो जाएगा, 21 मार्च। कहीं पे आपको 22 मार्च भी मिलेगा तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों में से एक ही रहेगा, 21 मार्च मान के चलिए, ठीक है। 21 मार्च को यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूरज की किरणें लंबवत कहाँ पे आपका 0 डिग्री पे पड़ेगा। जब 0 डिग्री पे पड़ेगा, ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्म, दिन और रात की अवधि बराबर बराबर। इस स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे शरद विषुव था ना, तो इसको बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहिएगा इसको, बसंत विषुव है, ठीक है। इसको क्या कहिएगा, बसंत विषुव है। ना अधिक ठंडा होगा ना अधिक गर्मी होगा। तो ये आपका एक साल यानी 365 दिन 6 घंटा
में आपका ये पूरा अपना पृथ्वी का जो है घूर्णन काल है यही है, ठीक है। आप 21 जून से शुरू कीजिएगा, 21 जून के बाद अपना पृथ्वी जो है क्या करने लगता है, दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जान लेना है। ये डेट कोई बड़ी बात नहीं है, 3-3 महीना करके आपको पार्ट बाय पार्ट हम बता दिए। 21 जून से शुरू कीजिए, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर को सूरज की लंबवत कितना है, 0 डिग्री पे पड़ेगा, ना अधिक ठंडा होगा ना अधिक क्या हो जाएगा, जब गर्मी होगा तो यहाँ पे दिन और रात की अवधि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। फिर आ जाइए सितंबर के बाद क्या, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर। दिसंबर में कहाँ पे आपका यहाँ पे यहाँ पे सूरज की लंबवत किरण कहाँ पे गिरेगी, मकर रेखा पे गिरेगा। दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होगा, और उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाएगा आपका ठंडा होगा, क्योंकि पृथ्वी अब क्योंकि सनलाइट इधर गिर रहा है ना, उधर तो ठंडा चल रहा है ना, उधर दिन की अवधि क्या है, छोटा है, इधर दिन की अवधि बड़ा है। सूरज की लंबवत किरण जहां पे जल्दी अधिक पड़ेगा, सीधा पड़ेगा, सीधे रेखा में जाके गिरेगा, वहां पे सूरज का रोशनी ज्यादा मिलेगा। जब सूरज का प्रकाश अधिक मिलेगा तो वहां पे दिन की अवधि बढ़ेगी, वहां पे हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा तो ग्रीष्म ऋतु अपने आप होगा। क्या हो जाएगा आपका, हवा गर्म होगा, गर्म होकर के जो भी अगर उसको कहीं पे भी वाटर मिल गया तो वह हवा नमी पाएगा, नमी पा करके ऊपर में जाकर संघनित होगा, संघनित होकर के फिर बारिश कराएगा। तो ऐसी स्थिति में होता है, तो ये सालों भर चलता रहता है। तो दो स्थिति याद रखिएगा, 23 सितंबर और 21 मार्च को आपका पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होता है। 23 सितंबर के दिन को शरद विषुव कहते हैं और 21 मार्च के दिन को हम लोग बसंत विषुव कहते हैं। फिर कर्क रेखा पर लंबवत किरणें कब गिरती है, तो 21 जून को गिरती है। ये याद रखिएगा, कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन ये होगा, जब सबसे बड़ा दिन यहाँ होगा और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा दिन ये है। तो हम लोग के इधर अगर कोई कहेगा कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे छोटा दिन कौन सा है, क्या 22 दिसंबर है कि नहीं है। अगर यहाँ पे कहेगा कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे छोटा दिन कौन सा था, 21 जून, क्योंकि 21 जून जो है सूरज की प्रकाश लंबवत कहाँ पे गिर रही है, आपका कर्क रेखा पे गिर रहा है। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई लफड़ा वाला बात है ही नहीं, बस इतना आपको समझ जाना है। फिर यहाँ पे आप मार्च आ गए, अप्रैल, मई, फिर आपका जून आ गया यहाँ पे जून, तो ये आपको समझते चलना है। ये आपका अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद फिर मई हो गया, मई के बाद फिर जून हो गया, ये आपका जून हो गया। तो ये सालों भर का आपका क्या है, आपका सर्कल है। तो इसी परिक्रमण के वजह से अपने को जो जो ऋतु दिखाई दे रहा है कि कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, कभी क्या है, बारिश है, तो ये इसी वजह से है। किसके कारण, परिक्रमण के कारण। तो कभी भूलिएगा, कभी नहीं भूलना है कि सूरज मतलब पृथ्वी अपने परिक्रमा, जो सूरज का जो परिक्रमा कर रहा है दीर्घवृत्ताकार पथ पर, तो इसी के कारण हम लोग का जो है सीजन ऋतु परिवर्तन होता है। जब जब जहां स्थिति होगा उस स्थिति का नाम है, शरद विषुव है, बसंत विषुव है, आपका सबसे छोटा दिन है, सबसे बड़ा दिन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान लेना है। 365 दिन हो गया। अब इसका दिशा कैसा कहेगा, तो क्या कहिएगा, पश्चिम से पूरब। जब पश्चिम से पूरब आएगा तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का झुकाव आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब झुकाव होगा जिधर तो उधर अधिक प्रकाश पड़ेगा। अगर 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे तो उधर दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। अगर आपको कोई पूछता है कि कहां पे 6 महीने का दिन होगा तो क्या कहिएगा, जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका हुआ रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की अवधि बढ़ती चले जाएगी, ठीक है। और वहीं पे कहेगा कि अगर दक्षिणी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ होगा तो उस टाइम दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा, तो क्या डायरेक्ट कहिए कि 0 डिग्री से अगर दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे तो दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का क्या हो जाएगा, दिन होगा। क्योंकि ये वाला स्थिति बना के दिखा सकते हैं। कोई भी रिटर्न एग्जाम में भी आपको अगर पूछ देता है, अगर डायग्राम बना करके अच्छा से बता देता है तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, एकदम बिंदास, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। तो चलिए आज आपको हम क्या बता रहे थे, अपना खगोलीय गति। खगोलीय गति में क्या हो गया आपका, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। और एक थोड़ा सा सिंपल समझने के लिए आप इसको और थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर ये अपना क्या है, पृथ्वी है, इसको पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। अभी आपको सिंपल समझा रहे हैं। ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, और ये मकर रेखा है, ठीक है। तो पृथ्वी, सूरज की स्थिति हमेशा कहां पे कहां रहती है, ये आपका कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक लंबवत। तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 21 जून को यहाँ पे सबसे क्या हो जाएगा, बड़ी दिन होगा, कर्क रेखा पर लंबवत गिरेगा। 0 डिग्री पर हमेशा गिरता रहता है, 2 दिन यहाँ पे 0 डिग्री पर लंबवत गिरेगा। कौन कौन, तो आप कह दीजिए 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। ये आपका 2, ठीक है। इसको बसंत विषुव कहते हैं, इसको शरद विषुव कहते हैं। और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर को यहाँ पे लंबवत गिरेगा। तो सूरज की स्थिति हमेशा कर्क और मकर के बीच ही होता है, बस इतना समझना है। इसी पे तो पूरा आपका जितना भी आपको जो क्लाइमेट का जो भी परेशानी है, कहीं पे कहाँ पे कैसा जलवायु होगा, कहाँ पे ठंडा होगा, कहाँ पे गर्मी होगा, क्योंकि ये भी जो भी सारा चीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आपको अपना अर्थ के बारे में, कहाँ पे कौन सा देश है, किसका क्या जलवायु है, कहाँ पे ठंडा है, कहाँ पे गर्मी है, किसका क्या इकोनॉमी है, क्योंकि जलवायु ही निर्धारित करता है कि किसका अर्थव्यवस्था कैसा होगा।
है कि नहीं है। जहाँ का जलवायु अच्छा होगा तो वहाँ का स्वाभाविक अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, है ना। तो जलवायु किस पे निर्भर करता है, यही परिक्रमा, यानी सूरज का जो परिक्रमा कर रहा है, इसी से ठंडा गर्म, यही अगर कोई प्रभाव हो जाता है तो फिर वहां बराबर बारिश नहीं हो पाता है। अगर वर्षा नहीं होगा तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, सूखा आ जाता है। सूखा हो जाता है तो क्या होता है, वहां पे कृषि कार्य नहीं होता है। जब कृषि कार्य नहीं होगा तो देश का अर्थव्यवस्था, खाद्य में क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया युद्ध की वजह से खाद्य संकट की स्थिति हुआ है ना, तो उसी तरह से अगर कोई देश का भौगोलिक स्थिति, इसका जलवायु, इसका जो है वहां पे अगर बराबर जलवायु में कोई अगर परेशानी, मतलब कोई अगर कोई दिक्कत आ जाता है, तो आपको लगता है कि वहां पे आपका जो है कृषि कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, खाद्य संकट आपको देखने को मिलेगा। तो जलवायु बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना पृथ्वी के बारे में, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल और जैव मंडल, ठीक है। इन तीनों को मिला के जैव मंडल होता है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका विकास कैसे हुआ ये जान लेंगे। उसके बाद दूसरा, उसके बाद अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है आपका 0 डिग्री यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपको बताना जरूरी है, जब तक ये नहीं बताएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग कर्क रेखा मकर रेखा वाला क्लास कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। उसके बाद यमोत्तर रेखा, इसको जान लेंगे कैसे हम लोग दिन निकालते हैं, कहाँ पे आपका किधर जाने से एक दिन घटता है, किधर जाने से दिन बढ़ता है। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे करके ये सारा चीज कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड मैप का सीरीज में आते हैं, फिर वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। जब ये सारा चीज आप समझ जाइएगा, फिर मैप पढ़ने में इतना मजा आएगा ना, कुछ नहीं बताने का जरूरत है, अपने आप लगाइएगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखते कितना बड़ा स्टेटमेंट हो, कोई भी एग्जाम का हो स्टेटमेंट, कितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो, अपने आप लगाइएगा कि हाँ इसका जलवायु ये है, यहाँ पे ये होगा, वहां पे ये होगा, सारा चीज बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर कल हम लोग आएंगे अपना क्या, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को विकास को लेकर के कि इसका निर्माण कैसे हुआ है।